स्पेन, दे हैव डन इट, बेल्जियम को हरा दिया है 2-1। एंड फिर से गोल पता है किसने मारा? द क्लच मैन, मिकेल मेरिनो। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिकेल मेरिनो वुड बी सो इम्पोर्टेंट। मेरे को लगा था कि पेड्री होगा, शायद से लमीन यमाल होगा इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड कप। बट जो स्पेनिश टीम है ना, उसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अभी निकल के आ रहे हैं ना, दे आर नॉट फ्रॉम बार्सिलोना। वन इज़ फ्रॉम आर्सनल एंड ऑब्वियसली फेरान टोरेस। अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड प्लेयर्स जो अभी टर्न अप कर रहे हैं। बट मैं तो गया था फैन पार्क अपना, वॉशिंगटन डीसी वाला। अगर आपने मेरी फ़ोटोज़ देखी ऑन इंस्टाग्राम तो आपको पता होगा, यहाँ पे भी मैं फ़ोटो आराम से लगा दूंगा। बहुत ही सही था। यूएस कैपिटल बिल्डिंग, फिर जो भी उनका जितना भी सीपी टाइप एरिया है, वहीं पे गार्डन्स हैं, जैसे इंडिया गेट के अराउंड होते हैं गार्डन्स के, वहाँ स्क्रीन लगी थी बड़ी सी। एंड वहाँ पे मैंने मैच देखा डायरेक्टली, वहीं से आ रहा हूँ, जर्सी फ्लैग बस आया हूँ और सीधा मैंने गेम के बारे में बात करने लग गया हूँ। एंड व्हाट अ गेम भाई, व्हाट अ गेम। स्पेन की गेम के बारे में अगर बात करूँ ना, स्पेन मैचेस में कंट्रोल में लग रही है। अगर पहला मैं काबो वर्दे वाला मैच लगा दूँ, हटा दूँ, उसके अलावा अगर मैं जो भी गेम्स देख रहा हूँ ना, स्पेन आर वेरी मच इन कंट्रोल ऑफ एवरी गेम। एंड इवेंचुअली एक गोल स्पेन ने खा ही लिया। अभी तक जो गोल नहीं पड़ा था वो गोल खा लिया। एंड ब्यूटीफुल गोल बाय डी कटालारा, डोकू, डी कटालारा, केविन डुब्रोइनर। दे हैड गुड प्लेयर्स। ऐसा नहीं था कि बेल्जियम कोई बेकार टीम, दे हैड अ डिसेंट टीम। एंड जब तक तीबो कोर्तुआ हो गया और आपका केडीबी पिच पे थे ना, ऐसा लग रहा था कि शायद से बेल्जियम गोल मार सकती है। और पहला गोल जो स्पेन ने मारा था ना, देखो वो भी डिफ्लेक्शन से आया था। एक शॉट आया, सेव करी कोर्तुआ ने, और फाबियन रुइस ने वो फिनिश कर दी। एंड फाबियन रुइस खेल रहा था इन प्लेस ऑफ पेड्री। दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। मुझे लगा था कि पेड्री स्टार्ट करेगा, बट जब मैंने लाइनअप देखा उसमें पेड्री स्टार्ट नहीं किया। पेड्री का ना बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप नहीं जा रहा, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। स्पेनिश टीम इज हैज़ नेवर बीन, और ना ये वाली about individuals. It has never been about individuals. It has always been about the group of the team that they have, the group that they have. और यही हो रहा है इस वर्ल्ड कप में भी कि अलग अलग गेम्स में आप देखो अलग अलग स्कोरर्स आ रहे हैं। कभी मेरिनो मार रहा है, कभी आपको क्या कहते हैं गोल मार के दे रहा है, फेरान टोरेस मार रहा है, कभी फेरान टोरेस असिस्ट दे रहा है, सॉरी, कभी आपके लिए डिफरेंट स्कोरर्स हैं। जो भी कहो आप, बेसिकली यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो ये एक बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। काफ़ी सारे लोगों को अभी तक स्पेन ना कन्विंसिंग नहीं लग रही होगी कि ऑब्वियसली यार वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल जो था ना, जो हमने यूरोज़ में देखा था, वो हमें ऑब्वियसली देखने को नहीं मिला। और उसका मेजर रीज़न आपको पता है क्या है? उसका मेजर रीज़न है, उस टाइम पे 2 मेन प्लेयर्स थे, 2 आउटलेट थे स्पेन के पास। एक एंड पे था निको विलियम्स और एक एंड पे था लमीन यमाल। तो लमीन यमाल के एंड से तो ऑब्वियसली वो बॉल मूव करती है, वो कट इन करता है, वो बॉल को टैप इन करने का ट्राई करता है, वो बॉल को लेता है, क्रॉस करने का ट्राई करता है, ही ट्राइज़ एवरीथिंग। बट होता क्या है, उस पे ना डबल डाउन ट्रिपल डाउन हो जाता है, तो हर बार हर चीज़ वो नहीं कर पाता। एंड यूरो कप में क्या होता था कि निको विलियम्स के एंड पे बॉल चली जाती थी और निको विलियम्स और लमीन यमाल की एक अच्छी पार्टनरशिप बन जाती थी। बट इस वर्ल्ड कप में आपको निको विलियम्स हार्डली देखने को मिला। जब मिला तो इंजर हो गया, इंजर हुआ तो अब वापस आया। आज हमने थोड़ा निको विलियम्स देखा, बट ऑब्वियसली वो फ्लूइड सेल्फ नहीं देखने को मिला, क्योंकि विंगर्स वो फ्लूइडिटी नहीं दिखा पा रहे। इस चक्कर में स्पेन इतनी फ्लूइड नहीं लग रही है। स्पेन कंट्रोल में लग रही है बट फ्लूइड नहीं लग रही है। आपको ये वाली स्पेन ना याद दिला रही है मेरे को 2018 स्पेन, 2016 स्पेन, 2014 स्पेन, 2012 तक नहीं जाऊंगा कि 2012 वाली जो स्पेन थी वो फिर भी अलग थी। वो यूरो कप जीत रही थी और वर्ल्ड कप जीत रही थी। बट ये वाली स्पेन ना, दे आर डूइंग द जॉब। पहले क्या होता था, जब वो फ्लूइड फुटबॉल नहीं खेलती थी ना, 2014 वर्ल्ड कप देख लो, 2018 देख लो, वो बाहर हो जाते थे। आज एक ऐसा गेम था कि अगर ये पुरानी स्पेनिश टीम होती ना, ये बाहर हो जाती। बेल्जियम के पास अपने चांसेस थे। एक मोमेंट आया था जब 1-1 तो हो गया था, डी कटलारा ने गोल मारा, जहाँ पे ऊनाई सिमोन आ गया था ऑफ हिज लाइन और उसने गलती से बॉल डाली केडीबी को और गोल खा ली सर। केडीबी ने बॉल मारी थी और आई थिंक रॉड्री ने हैंड कर दिया था, या वो मूव रुक गई, जिस चक्कर में वो बॉल अंदर नेट की तरफ नहीं जा पाई। अगर वो जारी होती ना, 100% गोल हो जाता और स्पेन 2-1 डाउन हो जाती। एंड स्पेन बीइंग 2-1 डाउन में, अगर स्पेन गोल भी मार देती है, एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता। और उस आई थिंक 70th मिनट की अराउंड की बात, अगर वो तब गोल पड़ जाता ना, तो मेरे को नहीं लगता कि स्पेन कम बैक कर पाती। बट इट इज़ वॉट इट इज़। चाहे आप ऐसे कह लो वैसे कह लो, स्पेन आर नाउ इन द सेमीफाइनल्स। दे विल प्ले अगेंस्ट फ्रांस और उनका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। बट उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट अनएक्सपेक्टेड प्लेयर्स जो चमक के आ रहे हैं। दे प्लेइंग फैंटास्टिक फुटबॉल एंड वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली रॉड्री। यार रॉड्री बैलन डोर विनर है। रॉड्री ने 2023 जो यूरो जीता था उसमें कितना इंपॉर्टेंट आप कह लो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वी ऑल नो अबाउट दैट। एंड
2023 कह रहा हूँ मैं, सॉरी 2024 यूरो, सॉरी 2024 यूरोज में रॉड्री लिटरली ही इज़ द अनसंग हीरो राइट नाउ, जो बॉल मिडफील्ड में कंट्रोल करता है, बॉल रिसीव करता है, आगे चलाता है, मिडफील्ड को काम रखता है, पैनिक क्रिएट नहीं होने देता है. ही इज़ द कंडक्टर राइट नाउ हु इज़ ब्रिंगिंग दैट सैनिटी इन दैट टीम. और उसके साथ जो दूसरा प्लेयर है जो जिसको देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, दैट इज़ डैनी ओल्मो. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डैनी ओल्मो विल प्ले बेटर फुटबॉल देन पेड्री. मतलब इट्स मोर इम्पैक्टफुल. बेटर मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है डैनी ओल्मो. ही इज़ द कनेक्ट, ही इज़ द ग्लू बिटवीन योर मिडफील्ड एंड द अटैक. बॉल जाती है रॉड्री के पास, रॉड्री डालता है डैनी को, एंड डैनी ओल्मो आपके लेफ्ट विंगर बाइना होता है या लमीन यमाल को डालता है, सेंट्रली ओयासाबाल ढूंढता है, या बाद में जो भी कोई प्लेयर आ जाए, फेरान टोरेस आ जाए, उसको डालता है. तो डैनी ओल्मो हैज़ बीन फैंटास्टिक. जितना भी हमने क्रिटिसाइज़ किया ना वो बार्सिलोना के लिए, जो भी खेलता है, जितना भी करता है, उसका बैंग ऑपोजिट खेलता है जब वो स्पेनिश टीम के लिए खेलता है. अब देखो डैनी ओल्मो इज प्लेइंग अबव पेड्री राइट नाउ. डैनी ओल्मो इज प्लेइंग अबव फाबियन रूइज. पेड्री ड्रॉप हो रहा है, फाबियन रूइज ड्रॉप हो रहा है, बट डैनी ओल्मो ड्रॉप नहीं हो रहा, बिकॉज वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट की प्लेयर बन चुका है. और एक सबसे बढ़िया जो चीज़ मेरे को लगती है ना अबाउट द स्पेनिश टीम इज़ द कोच एंड द ट्रस्ट दैट ही हैज़ टूवर्ड्स हिज बॉयज़. ऊनाई सिमोन कह लो, डैनी ओल्मो कह लो. अगर हम क्लब फुटबॉल के हिसाब से देखें, इनका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया, ठीक ठाक गया. ऊनाई सिमोन का अच्छा नहीं गया, बट ही स्टिल देयर. अब डैनी ओल्मो का देख लो, ज़्यादा बढ़िया नहीं गया, बट ही स्टिल देयर. फेरान टोरेस का देख लो, बड़ा शेकी सा रहा है क्लब फुटबॉल में, बट ही इज स्टिल देयर एंड ही इज प्लेइंग सो वेल. लमीन यमाल और फेरान टोरेस देख रहे हैं, 1-2 ट्राई कर रहे हैं, टक टक वो बॉल रिसीव करता है, वो उसको फिर थ्रू बॉल डालने का ट्राई करता है. वो चीज़ देख के मेरे को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो प्लेयर्स हैं जो क्लब के लिए नहीं अच्छा खेलते, बट दे आर प्लेइंग रियली रियली वेल फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम. तो ये चीज़ मेरे को देख के ना बहुत बहुत अच्छा लगा. और एक और बैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है मुझे नहीं पता, बट फेरान टोरेस ने पर्सनल टर्म्स अग्री कर लिए हैं विद पीएसजी. अभी फ्रेश न्यूज़ आई है, मैंने बस इंस्टाग्राम खोला था, 433 ने डाल दिया, और भी जो हैं मेजर आउटलेट्स हैं उन्होंने भी डाल दिया दैट फेरान टोरेस इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू पीएसजी. लूचो को चाहिए वो प्लेयर, हम जितना भी उसको अंडर वैल्यू कर ले, बट ही इज स्टिल समबडी हु इज़ इन डिमांड. सर्टन कोच दे वांट फेरान टोरेस. आदिएमी हमने ले लिया, फेरान टोरेस का भी नंबर आना ही था, कब तक वो बेंच पे बैठता. तो गुड फॉर हिम यार, ऑल द बेस्ट. जब तक है उसने किया जितना भी कर सकता था, स्पेनिश टीम के लिए भी करता रहा, एंड आई विल विश हिम ऑल द बेस्ट भाई. ही इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर. अपने दिन पे जब दिन खराब होता है तो वी ऑल नो कितना खराब कभी कर खेल जाता है. बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट द स्पेनिश डिफेंस यार. पाउ कुबार्सी देखो, लपोर्ट एंड कुबार्सी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं. इनकी पार्टनरशिप इज़ सॉलिड. लास्ट यूरोज में हमने देखा था, जो 2024 वाला यूरोस था, उसमें लियोनो मो था एंड एमरिक लपोर्ट था. एमरिक लपोर्ट हैज़ बीन द कंसिस्टेंट प्लेयर. कोई बात नहीं कर रहा एमरिक लपोर्ट के बारे में, क्योंकि वो सऊदी चला गया. जब तक सिटी में था तो एवरीबडी यूज्ड टू टॉक अबाउट हिम. ही वाज उस टाइम का रूबिन डियाज, द सॉलिड मस्कुलर डिफेंडर है. फिर वो क्या कहते हैं, सऊदी चला गया, एथलेटिक क्लब बिलबाओ में आ गया. लेकिन क्या डिफेंडिंग कर रहा है यार, उसने क्या जान तोड़ डिफेंडिंग करी है, वो देख के मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है. एंड सेम फॉर पाउ कुबार्सी. पाउ कुबार्सी इज जस्ट 19, और मेरे को बोलते हुए इतना अजीब लग रहा है दैट अ 19-year-old बॉय, a 19-year-old boy, Pau Kubarsi is playing fantastic football. पहले गोल में जो गोल पड़ा, ऑब्वियसली कुबार्सी उसको डिफेंड करने जा रहा था मैं, बट मैं उसमें ये नहीं बोलूँगा कि कुबार्सी की कहीं भी गलती थी. आई विल नॉट से दैट ओ भाई कुबार्सी की गलती, कुबार्सी शुड हैव डन बेटर. डी कैटलारा वाज टू गुड, ही वाज टू, मतलब ही इज टॉल, ही 6'4", 6'3". बढ़िया हेडर था, बढ़िया फिनिश थी. स्पेन ने अपना पहला गोल खा लिया, बट जो गोल पड़ा स्पेन का, उसमें शॉट जो मारी ना कुबार्सी ने, वो डिफ्लेक्ट होके जो आई मेरिनो के पास, दैट वाज ऑल कुबार्सी. बट इट इज़ नॉट अबाउट कि उसने शॉट मारा, इट इज़ द वे ही इज़ प्लेइंग. जो बॉल आगे चला रहा है, जो कंपोजर ले रहा है, जो बॉल टर्नओवर्स कर रहा है, प्रेस करता है, जल्दी से बॉल विन करता है और मिडफील्डर्स को डालता है. वो चीज़ मेरे को देख के पाउ कुबार्सी की बहुत बढ़िया लग रही है. पहला वर्ल्ड कप, क्वार्टर फाइनल्स, शोइंग अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी. बट रियल टेस्ट अब ऑब्वियसली फ्रांस के साथ होने वाला है. एंड अभी तक जो था कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. आपने एक गोल खाए, 5 गोल खाए, आपने एक गोल मारा, आपकी टीम में फेरान टोरेस है, मिकेल मेरिनो क्लच प्लेयर रहा है, कुछ मैटर नहीं करता. नाउ इट इज़ अगेंस्ट फ्रांस. कैसे भी करके जीतो, आई डू नॉट केयर. कैसे भी करके स्पेन ये मैच जीते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज सेमीफाइनल है भाई. सेमीफाइनल हमने यूरो कप में भी देखा था, स्पेन वर्सेस फ्रांस, जहाँ पे स्पेन ने मारा था पहला गोल, सॉरी फ्रांस ने मारा था पहला गोल. कोलुमुआनी ने मारा था, बॉल थी ऑफ किलियन एम्बापे, हेडर मारा था. एंड देन आप सबको याद है वो मैजिकल मैजिकल गोल बाय लमीन यमाल, एंड देन सेकंड गोल बाय डैनी ओल्मो. अभी तक लमीन यमाल का कभी काफ़ी हॉट एंड कोल्ड सा रहा है, आई वुड से मोर कोल्ड देन हॉट.
उसके स्टैंडर्ड से कम रहा है, मैन ऑफ द मैच भी जीता है, ये वाले गेम में मैन ऑफ द मैच जीता है, बट उसके स्टैंडर्ड से थोड़ा आई वुड से लो रहा है ये वर्ल्ड कप। तो यही वो गेम है, कोई तो उसको चिंगारी दे दे, कोई फैन हो, कोई प्लेयर हो, पिछली बार एडियन राबियो था, सॉरी, इस बार कोई भी हो, आई डू नॉट केयर, कोई उसको जरा सी चिंगारी आग लगा दे, वही मेरे को देखना है, जरा सी चिंगारी। एंड आई वॉन्ट टू सी द बेस्ट ऑफ यमाल। आई डोंट नो स्टेडियम्स की वजह से वो चीज़ है, यूएस में वर्ल्ड कप हो रहा है, बट यमाल अपना बेस्ट वर्जन नहीं लग रहा, बट अभी डज नॉट मैटर। सेमीफाइनल में चल गया ना, वो सेमीफाइनल में अगर वो चल जाता है, उससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होने वाली, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट टू हैपन। मज़ा आया, वॉशिंगटन डीसी का फ़ैन पार्क मेरे को बहुत बढ़िया लगा, न्यूयॉर्क का मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, मैंने डीसी का फ़ैन पार्क एक्सपीरियंस कर लिया। अभी तक ये वर्ल्ड कप मेरे लिए बहुत अच्छा जा रहा है, स्पेन सेमीफाइनल में आ चुकी है, आई एम होपिंग अर्जेंटीना भी अपना गेम जीते। अर्जेंटीना अगर जीत जाती है देन दे विल प्ले अगेंस्ट, आई डोंट नो, बेल्जियम, या सॉरी बेल्जियम कह रहा हूँ, इधर इंग्लैंड, या तो दे विल प्ले अगेंस्ट नॉर्वे, वो भी इंटरेस्टिंग मैच होगा। बट सेमीफाइनल में अगर एक मेसी की टीम, एक लमीन यमाल की टीम, उससे ज़्यादा आप क्या ही, व्हाट कैन यू आस्क फॉर इफ़ यू आर अ बार्सिलोना फैन, लाइक लेजिट, इससे ज़्यादा आप क्या मांग सकते हो। और फाइनल में चली गई स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना, मैं तो कितनी बार बोल चुका हूँ, बेस्ट वर्ल्ड कप होगा फॉर बार्सिलोना फैंस, बेस्ट वर्ल्ड कप भाई, बेस्ट गॉड डैम वर्ल्ड कप होगा। मैं शर्माने नहीं वाला, आई एम नॉट गोना प्रिटेंड दैट आई डू नॉट केयर अबाउट द फैक्ट दैट it will be Spain versus Argentina. I will say it out loud. I'm gonna say it out loud. स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल हो रहा है भाई, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल हो रहा है, यू हर्ड इट हियर। बाकी सी इन द नेक्स्ट वीडियो, आडियोस।